नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूँ और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। आज बात कर रहे हैं एक बार फिर भोजशाला की बाग देवी की प्रतिमा यानी सरस्वती देवी की प्रतिमा की, जो 125 साल बाद जल्द ही भारत लौटने वाली है, भोजशाला में लौटने वाली है। इसमें प्रक्रिया चल रही थी तो मूर्ति का वेरिफिकेशन हो गया है। अब बात आगे बढ़ेगी और इस प्रतिमा को जल्द ही, ऐसी कोई अड़चन इसमें अब समझ में नहीं आती कि ये ना आ पाए। तो ये बहुत बड़ा इतिहास है। भारतीय इतिहास की दृष्टि से कहें तो एक बहुत महत्वपूर्ण पन्ना कि बाग देवी की प्रतिमा, अब सरस्वती की प्रतिमा अब भोजशाला में लौटेगी। अगर हम इसके इतिहास पे नजर डालें, एक बार हम और बात कर चुके हैं 1034 में राजा भोज, जिनका कार्यकाल था, धार उनकी राजधानी थी राजा भोज की, और उनका काल 1005 से 1055 या 58 तक माना जाता है। और उन्होंने ही बहुत सारी इस तरह के निर्माण कराए थे। भोजपुर का मंदिर हो, चाहे इस तरह की भोजशालाएं हो, जिनमें अध्ययन का काम होता था, संस्कृत के अध्ययन का काम होता था। 1034 में इसका निर्माण कराया गया था, धार की भोजशाला का। और उसके बाद ये बहुत बड़ा अध्ययन का केंद्र बन गया था मध्य भारत में, जिसमें संस्कृत पढ़ाई जाती थी, व्याकरण पढ़ाई जाती थी, वेद, उपनिषद, इनका अध्ययन होता था। और ये दुनिया भर से इसमें छात्र संस्कृत पढ़ने आते थे। और ये तक्षशिला और नालंदा से किसी भी दृष्टि से कम बड़ा केंद्र नहीं था। और 250 साल तक इसमें इस तरह का अध्ययन चलता रहा, बहुत बड़ा केंद्र बन गया। और इस तरह की एक भोजशाला भोपाल में और उज्जैन में भी बनवाई गई थी, ऐसा कहा जाता है। तो भोपाल में नहीं, मांडू में और उज्जैन में बनवाई गई थी, उनकी भी पहचान हो चुकी है। लेकिन धार भोजशाला में बड़ी स्थापित थी ये अध्ययनशाला। ये सरस्वती का देवी का मंदिर कहा जाता था और सरस्वती की यहाँ पे पूजा होती थी, जो कि विद्या की देवी मानी जाती है। लेकिन 250 साल तक जब इसमें अध्ययन का कार्य हुआ, 1034 से 1305 में अलाउद्दीन खिलजी, जो बदनाम शासक है हमारे इतिहास में, उसका आक्रमण हुआ मालवा में। और जब मालवा में 1305 में उसने आक्रमण किया तो इस भोजशाला को उसने तहस नहस कर दिया, पूरी भोजशाला तोड़ दी। और सरस्वती देवी या बाग देवी की प्रतिमा जिसको कहा जाता है, उसको उसी मलबे में गड़ा के छोड़ दिया। और ये बहुत दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहा, ये मलबा वैसे ही पड़ा रहा। फिर इस मलबे से 1415 में एक वहां अरब से आए हुए मौलाना थे, बाबा थे, जिनको कमालुद्दीन बाबा कहा जाता है, उनके नाम पर एक मस्जिद या मजार जैसी बना दी गई। तो उसके बाद से इसको मस्जिद माना जाने लगा। लेकिन इसको लेकर लड़ाई हमेशा चलती रही। अदालत ने इसमें नमाज, शुक्रवार को नमाज पढ़ने की और मंगलवार को पूजा करने की अनुमति दी। लेकिन 2013 और 16 में ये नहीं हो पाया, क्योंकि बसंत पंचमी और जुमे का रोज एक साथ आया। बसंत पंचमी पर भी यहाँ पूजा करने की इजाजत थी, सरस्वती देवी की पूजा होती है बसंत पंचमी पे, तो वो नहीं हो पाई। उसके बाद विवाद होते रहे। 2022 में हिंदू जस्टिस फ्रंट, उसने याचिका दायर की। उसके बाद ASI का सर्वे हुआ, भोजशाला में तमाम प्रमाण देखे गए, जहां पर मंदिर होने के पूरे सबूत मिले। सबसे बड़ी बात है तो जो डॉक्यूमेंटेड था वो सरस्वती देवी की प्रतिमा का वहां का मिलना, सरस्वती देवी की प्रतिमा का वहां मिलना, और उसे इंग्लैंड ले जाने का उल्लेख, ये स्पष्ट था कि वो वहां पर मूर्ति थी। उसके बाद जो 105 खम्भों का सर्वे किया वहां पे ASI ने, जो सारे हिंदू रीति रिवाजों के देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी। शिलालेख मिले बहुत से, जिसमें उल्लेख था, एक शिलालेख में ये भी उल्लेख था, एक जो हमारा नाटक है मंजरी, तो उसमें पहली बार वो नाटक भोजशाला में खेला गया, तो एक शिलालेख में उसका भी उल्लेख था। तो इसमें कोई बड़ी आसानी से ये सिद्ध हो गया कि ये मंदिर है, और ये ऊपर से देखने में भी लगता था। और ASI ने तय भी किया, और शिलालेख, स्तंभ, उसका स्ट्रक्चर, सब कुछ से साबित हुआ कि ये मंदिर है। उसके बाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि यहाँ सिर्फ पूजा होगी और सरस्वती देवी का मंदिर है। और जो नमाज पढ़ी जाती थी उसके लिए वैकल्पिक जगह दी गई, जहां पर अब नमाज शुरू भी हो चुकी है भोजशाला के बगल में। तो इस तरह से ये जो विवाद था वो सुलझ गया, और अब इसके भव्य मंदिर की पुनर्स्थापना की तैयारी चल रही है। इसी सिलसिले में बाग देवी की प्रतिमा को लाने की कोशिश की गई, और ये वेरिफिकेशन हो गया है कि जो मूर्ति रखी है
लंदन में वो बाग देवी की है और वो वापस लाई जाएगी। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये लंदन कैसे पहुंची बाग देवी की प्रतिमा। तो हुआ ये कि 570 साल तक इस मलबे में ये मूर्ति दबी रही। जब 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर हमला किया तो मूर्ति को मलबे में दबा दिया मंदिर को तोड़। फिर 1875 में 570 साल बाद एक अंग्रेज अधिकारी थे कनकेट, ये इनका रुचि थी भारतीय पुरातत्व में, तो इन्होंने धार की भोजशाला में के मलबे में खुदाई करवाई कुछ खोजबीन के साथ, तब ये प्रतिमा निकली। तो 570 साल तक वो सरस्वती देवी की प्रतिमा वहां पर गड़ी रही। फिर इसको निकाला उन्होंने, फिर इसको ये रखा संभाल कर। फिर लॉर्ड कर्जन थे वायसराय, उन्होंने 1905 में इसको ब्रिटिश म्यूजियम में भेज दिया लंदन, लोगों के दिखाने के लिए, दर्शन के लिए। तो उसके बाद से ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है 1905 से लेकर अभी तक, मतलब 125 सालों से। तो ये इसका इतिहास। अब सोचिए आप, 1305 में जिस प्रतिमा को, मंदिर को तोड़कर प्रतिमा को गड़ा दिया गया, इतने साल बाद, 600-700 साल बाद अब वो लौटने की उसकी तैयारी हो रही है। अपने ही मंदिर में 570 साल तक वो प्रतिमा गड़ी रही, 125 सालों से वो फिर म्यूजियम में। अब उसकी वापसी उसी मंदिर में, उसी शान और शौकत के साथ, उसी प्रतिष्ठा के साथ होगी धार की भोजशाला में। तो ये भारतीय संस्कृति की बड़ी जीत है और उन आक्रांताओं का भी की बड़ी हार है जिन्होंने एक पूरे संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की। लेकिन ज्ञान कभी मरता नहीं है, ज्ञान की देवी फिर लौटेगी धार की भोजशाला में। तो इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस वीडियो में मैंने आपको इस पर छोटा सा इतिहास बताया, एक बार और भी हम इस पर बात कर चुके हैं। तो ये सारे भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि 125 साल बाद सरस्वती देवी की प्रतिमा लौट रही है, वो प्रतिमा जो 570 साल तक उसी मंदिर में गड़ी रही थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।